मोदी जी 2026 में कुछ बहुत बड़ा डिसाइड करेंगे और वो अपनी गद्दी शायद छोड़ सकते हैं। कुंडली देख के बता सकते हैं कि मोदी जी क्या वाकई में हिटलर है? उनकी जो सोच है वो उसी सोच पे अड़े रहेंगे। तो मोदी जी के अगर मैं देखूँ ना तो न्यूमरोलॉजी इतनी कुछ खास नहीं है। आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी सबसे पावरफुल लीडर बनकर सामने आए? आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी वजह से मोदी फैक्टर काम करता है? या तो इसलिए इनके लाइफ में इनको सक्सेस 30-35 के बाद ही मिली। हाँ, इलेक्शंस तो 2028 में ही करवा लेना चाहिए, अक्टूबर है। फिर एक भी चुनाव मोदी जी अभी तक नहीं हारे। किस वजह से मोदी जी इतने पॉपुलर लीडर बन गए? आज जानेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को लेकर। मंगल की महादशा 4-12-2516, इसमें थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो कुंडली जो है जबरदस्त है। तबीयत अगर खराब हो गई तो 3 सितंबर 2026 के बीच से 3 नवंबर 2027 के बीच में खराब होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ हैं और आज मेरे पास उनके लिए जो सवाल हैं दोस्तों वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी। आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी सबसे पावरफुल लीडर बनकर सामने आए? आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी वजह से मोदी फैक्टर काम करता है? या फिर एक भी चुनाव मोदी जी अभी तक नहीं हारे हैं, चाहे गुजरात में ले लीजिए या फिर वाराणसी से जो उम्मीदवार बनकर वो आए थे वहां ले लीजिए। तो मैम क्या हम ये सारी चीजें उनकी कुंडली में और न्यूमरोलॉजी में जान सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। ऑल राइट, तो दोस्तों स्वागत है आपका और आज जानेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को लेकर। मैम सबसे पहले तो आपको न्यूमरोलॉजी के लिए इसके नंबर चाहिए होंगे। तो बर्थडे आता है इनका 17 सितंबर 1950। अभी अगर मैं देखूं तो इनके पास भी करीबन 5 है इनके पास और 8 है। 6 नंबर की कमी है इनके पास। अगर इन्हें अपना नंबर अगर नाम पे 6 पे करना है तो कर सकते हैं, वैसे करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन 8 नंबर है, शनि का नंबर है। तो अभी शनि जो है ये एकदम कर्मठ प्लैनेट है, तो इसलिए इनके लाइफ में इनको सक्सेस 30-35 के बाद ही मिली। हाँ मैम, उसके पहले तो मिलेगी नहीं, शनि करने नहीं देगा। उसके पहले शनि आपको स्ट्रांग बनाएगा। ओके। शनि आपको ये करेगा कि हाँ भाई चलो अभी तुम है ना लाइफ में आगे बढ़ो जी, उस टाइप का ये इनका करेंगे। मोदी जी के अगर मैं देखूँ ना तो न्यूमरोलॉजी इतनी कुछ खास नहीं है। ओके। और ये कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट बोल देगा कोई इतनी खास नहीं है। बीच में 3-5 है, तो ये 3-5 से तो बल्कि इंसान ऐसा तो बेकार मतलब अच्छे इसमें। ओके। लेकिन 3 बार 5 टू मच हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना एंग्जाइटी थोड़े से प्रोन रहते हैं, मतलब मेरा सुना नहीं तो मुझे जमता नहीं है, इस टाइप के, मुझे ज्यादा किसी से इस तरह के रहते हैं। ज्यादा 5 थोड़े से एंग्शियस टाइप के रहते हैं, इसलिए 3 बार 5 है। और ये मगर इनकी कुंडली जो है ना, जो मानना पड़ेगा, हाँ। देखिए प्राइम मिनिस्टर है तो कुंडली जो है जबरदस्त है। अच्छा मैम, क्या कुंडली देख के बता सकते हैं कि मोदी जी क्या वाकई में हिटलर है? मतलब लोग कहते हैं ना हिटलर है, हिटलर, स्पेशली जो उनके हिटलर की वजह से मैं नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी कि देखिए उनके जो 5-5-5 है ना, तो वही मैंने कहा ना, बहुत देर तक वो जो उनकी जो सोच है वो उसी सोच पे अड़े रहेंगे, क्योंकि उनके लिए उनकी सोच ही सही सोच है। मेरे को तुम्हारी सोच से कोई लेना देना नहीं, मुझे पता है मेरे लिए एक काम करेगा तो मुझे पता है वो चीज, इसलिए मैं उस पे अड़ा हूं जी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर देखा जाए ये एक तरीके से अड़ियल है मोदी जी, राइट। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि धारा 370 जब हटाने का था उससे पहले मोदी जी ने कश्मीर में जाकर मैम फ्लैग होस्टिंग करी थी, तिरंगा फहलाया था, लगाया था, और उनको आतंकवादियों ने कितना ज्यादा मतलब ये बात बोलती कि धमकियां दी थी कि तुम आके दिखाओ कश्मीर में, लेकिन वो लाल चौक में गए थे फिर भी। तो क्या यही जिद्दीपन ये 5-5-5 है, मतलब बोलते ना वो एकदम मेरे को जो करना है वो करना है, ठान लिया। ये 5-5-5 वैसा कहता है, मतलब फिर दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, मुझे ये करना है तो मैं करूंगा। ये 5-5-5 मैंने बहुत बार देखा है। अगर आपकी कुंडली में 3 बार 5 होते ना, ऐसे लोगों को जो भी चाहेंगे, जो भी मतलब उनको हम बोल सकते हैं कि जिद्दी टू अ नेक्स्ट लेवल जी है, अलग ही लेवल पे जिद्दी, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, उस टाइप का है। तो पर उनकी कुंडली का योग है, दैट्स परफेक्टली फाइन जी। मैम अब कुंडली में क्या कुछ खास है, कुंडली क्या कहती है, और प्लस 2019 का भी हमें मतलब कुंडली में दिख रहा है कि कैसा रहेगा उनका साल, उनकी हेल्थ, क्योंकि मैं इसलिए 2025 29 सॉरी
2029 तक, क्योंकि 29 में इलेक्शन होंगे केंद्र के, और तब हमें पता चलेगा कि वो अगले क्या फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या जो भी है, मतलब मैम। और प्लस रिसेंटली मैं अभी एक एस्ट्रोलॉजर को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि मोदी जी 2026 में कुछ बहुत बड़ा डिसाइड करेंगे और वो अपनी गद्दी शायद छोड़ सकते हैं। उनको सत्ता मिली चंद्र की महादशा में, ओके, है ना? कौन सी सत्ता? देश की सत्ता, देश की सत्ता 2014 में आई ना। हाँ, 2014 में है। हाँ। तो 2014 में उनकी चंद्र दशा चल रही थी, चंद्र महादशा चल रही थी, और अब उनकी चल रही है मंगल की महादशा 4/12/2516। इसमें थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब हो सकती है अभी जो चल रही है। हाँ, थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब हो सकती है इसमें हल्का सा। देखिए एज का भी तकाजा है, 1950 के बॉर्न है, तो एज का भी तकाजा है, तो थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन वो उनका जो जितना वो ट्रेवल करेंगे, जितना वो भ्रमण करेंगे, उनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, अब मंगल की जो महादशा मगर सिर्फ चलेगी अपनी 2028 तक, ठीक है? 28 तक ये मंगल की महादशा चलेगी, और उसके बाद आएगी राहु की महादशा। वो खुद भी जानेंगे कि उनकी राहु की महादशा है, और उनकी जो राहु की महादशा है वो भी अच्छी है। ओह, तो जीतेंगे जीतेंगे। उन्हें पता है क्या करना चाहिए? उन्हें गुरु की महादशा में चंद्र की महादशा, मंगल की महादशा में चंद्र के, इन्हें इलेक्शंस तो 2028 में ही करवा लेना चाहिए। अक्टूबर है, अगस्त सितंबर में करवा दो। ओके, बल्कि मैं बोलूंगी, मालूम है क्या, मैं तो चाहूंगी मार्च में हो जाए। अच्छा मैम, उसका फायदा? फेब्रुअरी मैच 10-10-10-10 ऑपरेट हो रहा है उनका। अगर उनका मंगल में, सूर्य में उनका मंगल भी अच्छा है, मंगल लग्न में बैठा है, सूर्य के ऑपरेशंस अच्छे हैं, 1 साल पहले करवा दे, जीतेंगे। मेरा ये है 1 साल पहले जी, 1 साल पहले का, 1 साल पहले का। क्योंकि उसके बाद जो उनकी राहु की महादशा है, राहु क्या ना, कुछ भी कर सकता है। राहु जो है वो कुछ भी कर सकता है, तो उस टाइम पे हमको थोड़ा सा तकलीफ देना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको 2029 में करने इलेक्शंस, तो फिर उन्हें करने 6 मार्च 2029 के बाद, जब गुरु की अंतरदशा आएगी उस वक्त उन्हें करना होगा। राहु में जब गुरु चलेगा ना, तब करना होगा। उसमें भी देखो थोड़ा बहुत राहु जो है वो प्लेनेट तो सही है नहीं जी, ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ अलग करते ही करते हैं। और इनका जो राहु है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा, नहीं, इनका जो राहु है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। अच्छा मैम, किस वजह से मोदी जी इतने पॉपुलर लीडर बन गए? आप इनका नंबर देख रहे हो, 10-10-10। ओ, चारों सूर्य के नक्षत्र में, और जो केपी के हिसाब से 10th का दे रहा है। मतलब जो लोग एकदम पॉलिटिकली, गवर्नमेंट उनके साथ, गवर्नमेंट उनकी मुट्ठी में, गवर्नमेंट उनका सुनेगी, ये कोई भी कर सकते थे, IAS IPS, अगर जो जैसा उनका एजुकेशन थी, जो भी था, वो 100% करते। मतलब उनके लाइफ में नेम फेम लिखा हुआ है, जिसका 10-10-10-10 ऑपरेट हो गया जी, और सूर्य अच्छा हो गया जी। हाँ, और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप बॉर्न होते हो सितंबर के आसपास जी, और अगर आपने सितंबर के आसपास में अगर आपने 10:30, 11:30, 12:30 की कुंडली ली, उसमें आपका सूर्य अच्छा ही होगा। ओके, खराब होगा ही नहीं। ओके, 10-10-10-10 कुंडली, क्या बहुत कुंडली बहुत है, सारे 10-10। और अब देखो एक और समझा दूं, इसमें क्या है, 12 किसका नंबर? शुक्र, स्त्री सुख से नहीं है, नहीं, और अक्षय खन्ना का भी यही था। खन्ना का देखो क्या है, 12 शुक्र। नंबर झूठ नहीं बोलते हैं। ओह वाओ मैम, न्यूमरोलॉजी नंबर नहीं होता है। मैं कुंडली भी केपी और नक्षत्र के हिसाब से करती हूँ, तो नंबर के हिसाब से चलते हैं हम लोग। वेरी नाइस। और इसमें मैं केतु वेतु नहीं देखती हूँ, सूर्य केतु के साथ हो गया, इसके साथ हो गया, देखो थोड़ी बहुत तो फर्क पड़ेगा, 20% लेकिन अगर आपके नंबर बलवान जी, तो कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैम एक सवाल कुंडली से भी जानना है मुझे। हाँ। अभी मोदी जी है ना, ताइवान चाइना के दौरे पे थे। हाँ। तो वहां जितना बाहर जाएंगे ना देश से, जितना दूर जाएंगे उतना उनके लिए बेनिफिट है, इसलिए लगता है इतना जाते हैं। इसीलिए वो इतना जाते हैं मैम, इसीलिए वो जाके अपनी लीडरशिप और सब जो है ना लोगों को कर सकते हैं, है कि नहीं, करेंगे। करेक्ट। अच्छा मैम, एक और चीज मुझे जाननी है, वही मैं पूछ रहा था सवाल, मोदी जी के ऊपर अटैक होने वाला था मैम, तो क्या कुछ ऐसा आकस्मिक मृत्यु या कुछ, कौन सा टाइम था जरा बताएंगे आप? मैम ये अभी इसी साल की बात है, सितंबर की बात है मैम, अगस्त सितंबर की बात है वो अटैक। फिर पुतिन जो है अपने रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने इस बीच में आए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स है मैम, ये इस पे भी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, बट लेकिन डिनायल भी नहीं है। ये है करीबन इनका, देखिए इनका टाइम तो खराब नहीं है। ओके, पहले बात तो ये, इनका टाइम खराब नहीं है जी। भगवान क्या टाइम, क्या कुंडली सारे
यार, तो देख लेना यार। वाओ, 10 10 10 दोस्तों, बहुत सारे 10s हैं, एक्चुअली में बहुत सारे 10s हैं। इनका टाइम खराब हुआ होगा जुलाई से सितंबर के बीच में। 24 जुलाई 20 नहीं, ये 24 की टाइम है, तभी भी इनका कुछ हुआ होगा। 2024 से लेके सितंबर 2024 के बीच में भी इनको तकलीफ आई होगी। ओके ओके, और अब जो इनको तकलीफ आई, हाँ देखिए इनका टाइम में भी 8 आ गया। तो इसीलिए इनका देखा जाए तो 9 अप्रैल से इनको थोड़ा सा परेशानी थी, ऊपर नीचे हुआ, फिर भी इनका टाइम बहुत अच्छा है। और फिर इनका टाइम जून अगस्त में, ये अगस्त में हुआ होगा, जून जुलाई अगस्त। ओके, और सितंबर में ठीक था, इसलिए बच गए। देखिए इनका जो भी हुआ है ना अगस्त तक, कभी हुआ है देखिए, पुतिन का कभी हुआ है देखो। मैं एक सेकंड में देखता हूँ, चेक करता हूँ। देखो क्या होता है ना, तो हमें जो टाइम मिला है थोड़ा आगे पीछे होता है, तो ये नंबर्स भी आगे पीछे हो सकते हैं। इनका टाइम एक्चुअली अक्टूबर भी खराब था इनका। अक्टूबर भी खराब था ना मैम, मैं एक्चुअली सितंबर अक्टूबर की ही वो बात है मैम। खराब है, मोदी जी पे जो अटैक होने वाला था चाइना में। 12-16-4-2-5 100% अक्टूबर खराब है, तकलीफ थी। बट जो इसकी साजिश थी ना, ये अगस्त में बन गई थी। अच्छा, और मैं एक बात बताऊं, ये शायद देश के ही लोग या देश के जो दुश्मन है ना वही कर रहे थे। और इनका अक्टूबर बहुत खराब था, इन्हें हो सकता था कुछ भी, और आउट ऑफ इंडिया में होता। आउट ऑफ इंडिया मैम, 1 सितंबर की न्यूज है ये। 1 सितंबर की मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये अगस्त में ही हुआ होगा। अगस्त में ही हुआ होगा, और सब न्यूज ये ब्रोक डाउन हुई है 1 सितंबर के आसपास। हाँ, तो ये अगस्त में, अगस्त का टाइम खराब है। दूसरा इनका अक्टूबर का भी टाइम खराब है, फिर इन्होंने संभल लिया होगा। अच्छा, फिर समझ लिया होगा। अक्टूबर का भी टाइम खराब था। तो आगे मैम, आगे इस तरीके का कोई टाइम दिख रहा है इनका, या फिर मतलब कुछ ऐसे अब कहते हैं ना आकस्मिक और नहीं, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री का बाल कोई बाका नहीं कर सकता है। अप्रैल, और फिर हम देख रहे इधर इनका 7 अप्रैल 2026 से लेके, और इनका इसमें होगा 15 अप्रैल तक, ये जो 8 दिन का टाइम है उसमें इनका थोड़ा सा ऊपर, 8 दिन भी नहीं, इनका 7 मई से लेके 7 अप्रैल से लेके 10 मई तक इनको थोड़ा सा ध्यान देना है। 7 अप्रैल से लेके 10 मई तक, हाँ, मोदी जी को ध्यान देना है। और फिर से वापस से इनका जून 1 जून से लेके 8 जून तक भी इनका टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ओके, मतलब इनका बहुत कम कम दौरा जो रहता है ना वो है। में भी हो सकता है मैम, ये ब्लेसिंग्स होंगी। इनकी तबीयत अगर खराब होगी तो 3 सितंबर 2026 से के बीच से 3 नवंबर 2027 के बीच में खराब होगी। 10-7-12 10-7-12 उसमें काफी है, देखेंगे कि जो लोग हैं उन्हें काफी एंटी बोल सकते हैं। अच्छा, काफी लोग उनको एंटी बोल सकते हैं। और ये भी पीरियड चलेगा सितंबर 2026 से नवंबर 2026 तक ये टेम्पररी पीरियड रहेगा। ओके, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा 2 महीने का पीरियड में हाई जाएगा, फिर कम हो जाएगा। इस टाइम पे भी अगर वो अपना आउट ऑफ इंडिया के दौरे करें, भगवान का भ्रमण करें, मतलब भगवान का भ्रमण नहीं, सॉरी, मंदिरों में जाए, मंदिरों का भ्रमण करें, उनके लिए वो ज्यादा फलदायक रहेगा। उसके बाद उनका कोई नहीं है, मतलब देखिए थोड़ा बहुत उनका ये है। फिर उनके बाद उनकी महादशा 2028 की अच्छी है। 2028, वाह, 3/11/2027 से जो महादशा उनकी चालू हो रही है, वाह, अक्टूबर पूरा 2028 उनका अच्छा है। 10-10-10-10 वो कुछ बहुत इनको अच्छा कुछ मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा कुछ मिलेगा। आई डोंट नो व्हाट, बट ही विल गेट सम, मतलब इंडिया, बिकॉज ऑफ इंडिया विल गेट सम रिकॉग्निशन बिकॉज ऑफ मोदी जी। हाँ, 100%, बिकॉज जब आपका लीडर अच्छा है तभी तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। अब आप देखेंगे इतने बड़े बड़े जो ये है, टाटा है, ये है, तो टाटा के लोगों को कौन जानता है? लोग टाटा को जानते हैं, रतन टाटा को जानते हैं, उनकी कुंडली को जानते हैं। उनके आज भी वो होते हैं कि जब 26/11 था तो वो 3 दिन बाहर खड़े रहे, राइट। तो रतन टाटा को लोग जाते हैं ना, उन्होंने फिर सब लोगों के लिए अच्छा किया। तो कुंडली किसकी अच्छी? तो अगर रतन टाटा का टाइम अच्छा है तो टाटा इंडस्ट्री का ऑलरेडी होगा। थैंक यू सो मच मैम, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। बहुत अच्छी। आगे हम और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग कुंडलीज लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें कि आप किन लोगों की कुंडली के बारे में, या फिर टैरो रीडिंग्स, या फिर ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जय श्री राम, भारत माता की जय।